हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं AK सिंह फ्रॉम सनशाइन पेस्ट कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड फेस 11 मोहाली से हूँ। मैं आप सभी को ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि पिछले 20 वर्षों से हम पेस्ट कंट्रोल सर्विस में डील कर रहे हैं, जो कि मतलब फोकस हमारा जो है वो दीमक कंट्रोल को लेकर के ज़्यादा रहता है। ऑलरेडी जो हमारी कंपनी है 20 साल से इस फील्ड में काम कर रही है और बहुत ही रेप्यूटेड क्लाइंट हमारे साथ पिछले 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं, जिनका विवरण कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो जी, मोहाली का PCA स्टेडियम पिछले 20 वर्ष से हम करते आ रहे हैं। चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज लांड्रा जंजेड़ी, ये हमारे पास पिछले 20 वर्ष से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा बहुत सारे फूड इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्रीज, जिसमें कि हम काम करते आ रहे हैं। और दूसरा जो हमारा सेगमेंट है, लाइक ट्राई सिटी में जो हम सभी को सर्विस दे रहे हैं, वो सर्विस दे रहे हैं टर्माइट कंट्रोल को लेकर के। टर्माइट कंट्रोल, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो नॉर्थ बेल्ट की मिट्टी है उसमें नमी बहुत ज़्यादा होने के कारण हमारे घर में दीमक की समस्या आती है। दीमक की समस्या आने का मेन कारण है हमारे मिट्टी के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होना। तो दोस्तों, इससे पहले जो हम काम करते आ रहे हैं, पिछले 20 वर्ष से जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि पहले मतलब हम घर बनाने से पहले क्या करते थे कि जो हमारा प्रॉपर वे ऑफ ट्रीटमेंट होता था उसको हम लोग फॉलो करते थे। लाइक BIS के नॉर्म्स जो होते थे, फाउंडेशन ट्रीटमेंट होता था, बैक फिलिंग होता था, और DPC लेवल पे हम लोग जो BIS के नॉर्म्स थे उसके थ्रू हम लोग काम करते आ रहे हैं। लेकिन पिछले 10-1 सालों से हमारे पास एक लेटेस्ट सेगमेंट है जिसको कि पाइपिंग रेटिकुलेशन सिस्टम कहा गया है। पाइपिंग रेटिकुलेशन सिस्टम जो है दोस्तों, उसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहता है। उसका बेनिफिट ये रहता है कि आप, ये स्टेज आता है जब आप घर बनाते हैं। घर बनाने से पहले जब आपका मिट्टी लेवल हो चुका हो, मतलब क्योंकि मैं आपको सही गाइडलाइन देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह से लोग काम कर रहे हैं। कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी कहते हैं और कुछ भी बताते हैं। लेकिन जैसा कि मुझे जानकारी है, जैसा कि हम पिछले 20 वर्षों में जो हम इस शहर के अंदर काम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम ऑफ द क्लाइंट जो है वो एक सनशाइन पेस्ट कंट्रोल का जो एक इमेज बना है, वो एक इमेज इसी तरह से बना है कि हम काम जो करते हैं उसके साथ, क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। राइट। सबसे पहला तो क्या है कि देखिए, आप जो काम करा रहे हैं उसमें क्वालिटी का मायने, मतलब क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। नहीं तो कुछ लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ ऑथराइज, कुछ अनऑथराइज लोग भी इस शहर के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत सालों से करते आ रहे हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं इस शहर में। तो देखिए, दो तरह के पहलू है। एक जो काम करने का तरीका है वो सही होना चाहिए। दूसरा जो जो कंपनी से, जिस किसी से भी आप काम करा रहे हैं, वो बंदा ऑथराइज होना चाहिए। और जो काम करने का तरीका है, जो एक केमिकल का डोजेज है, उसको प्रॉपर लोग फॉलो करें तभी। क्योंकि देखिए सर या मैम जो भी है, तो आप लोग घर बनाते हैं, हम घर बनाते हैं, हमारी बहुत ही मतलब हार्ड अर्न मनी होता है। तो हम घर को बनाने से पहले हमारी उसमें 100 तरह की प्लानिंग होती है कि हमने ये कराना है, ये कराना है, ये कराना है। तो कई बार हमें अच्छा बंदा मिल जाता है, कई बार हमें अच्छे बंदे नहीं मिलते हैं मार्केट में। लेकिन कुछ ट्राई सिटी के लोग, कुछ पूरे पंजाब की अगर मैं बात करूं, ऑल ओवर पंजाब, हिमाचल, हरियाणा में हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से सर्विस दे रहे हैं। और मैक्सिमम जो हमारा सेगमेंट है वो अधिकतम लोगों को पता ही है कि हम किस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, कैसे कैसे हम काम करते आ रहे हैं। तो वो चीजें बहुत मायने रखती है। दूसरा, अभी हमारी बात चल रही थी पाइपिंग रेटिकुलेशन सिस्टम को लेकर के। पाइपिंग रेटिकुलेशन सिस्टम का सबसे स्टेज जो है, वो कौन सा स्टेज सही स्टेज है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। जो पाइपिंग रेटिकुलेशन का सही स्टेज ये होता है कि आपका मिट्टी ना डले, उसके बाद ना वो निकले। लाइक आप जब लाल लोडी डालते हैं, लाल लोडी डालने से पहले मिट्टी प्रॉपर आपका ड्रेसअप होना चाहिए। कहीं पे कोई गंदगी नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा उस पर सिस्टम नहीं होना चाहिए। और प्रॉपर ड्रेसअप होने के बाद, दुरमुट लगने के बाद, आप जो है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेरी ट्रेंच बनाते हैं। ट्रेंच बोले तो नाली बनाते हैं, मतलब दीवार के साथ साथ भी। और 2 बाई 2 मीटर का हम लोग स्क्वायर बनाते हैं।
बहुत सारे लोग काम करते तो हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, दीवार के साथ साथ ही घुमा देते हैं। तो क्योंकि देखिए अभी जो हमारे पास स्टेज है उसको करने के लिए, उस स्टेज को करने के लिए क्या है कि अगर आप बीच में भी बैरियर बना दें तो केमिकल अच्छे से स्प्रेड होगा, और केमिकल अच्छे से स्प्रेड होने से क्या होगा कि टर्माइट नहीं आने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम काम करते हैं तो काफी अच्छे से हमारा काम जिस स्टेज पे हम आपको काम करने का तरीका बता रहे हैं, ऐसा पूरा दोबारा इस होल लाइफ में दोबारा ऐसा ट्रीटमेंट हम अपने घर के अंदर नहीं दे सकते, राइट। तो हमारा ट्रीटमेंट करने का सही तरीका यही है कि हम लोग उसी को तरीके से हम लोग काम करते हैं जो आपको अभी मैंने बताया, कि दीवार के साथ साथ भी और सेंटर में भी 2-2 मीटर का स्क्वायर हम लोग बनाते हैं, और इसका एक सर्किट ले जाते हैं। एक सर्किट से, अब देखिए इसमें भी कंफ्यूजन क्या है, कई लोग जो काम कर रहे हैं वो सर्किट बनाते हैं, वो कहते हैं कि एक ही सर्किट से हमारा एंटायर हाउस का ट्रीटमेंट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। एक सर्किट से जो हमारा मानना है, और हम जो कहते हैं वही करके भी दिखाते हैं। हम कस्टमर्स के साथ, जो हमारे ग्राहक हैं, हम उनको चेक कराते हैं कि सर देखिए ये हमने एक सर्किट बनाया है, और इस सर्किट से 500 स्क्वायर फुट को हम लोग कवर करते हैं। होने को 600 स्क्वायर फुट भी कवर हो जाता है, बट जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से एक सही प्रेशर में, एक सही मात्रा में केमिकल को जाना बहुत मायने रखता है। तो हम लोग एक सर्किट से 500 स्क्वायर फुट एरिया को कवर करते हैं, राइट। और जो हम लोग केमिकल यूज करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं मार्केट में, करते भी हैं, आप सभी जानते भी होंगे, लेकिन जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं वो बेयर कंपनी, आप लोगों ने सुना होगा बेयर क्रॉप साइंस, जो कि अभी एनवीयू में मर्ज हो गई है वो कंपनी, जो हाउस होल्ड वाला सेगमेंट है। तो हम लोग जो प्रोडक्ट डालते हैं, बेयर का डालते हैं, टाटा का डालते हैं, एफएमसी का डालते हैं, यूपीएल इंडिया जो कुछ एक रेप्यूटेड कंपनी है, मतलब मेनली जो हमारा मेजर फोकस है वो बेयर को लेकर के है। तो क्योंकि बेयर की क्वालिटी बेस्ट है, बेयर के जो टेक्निकल्स जो लोग हैं यहाँ पर, जो यहाँ के मतलब जो भी टेक्निकल बेयर में है, वो सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से हमें करते आ रहे हैं, और इन फ्यूचर उनका बहुत सारा एश्योरेंस रहता है कि आपने अगर सही मात्रा में केमिकल का इस्तेमाल किया है, इन केस इन बिटवीन कहीं पे कोई दीमक की समस्या आती है तो वी आर टुगेदर, तो वो हमारे साथ रहते हैं, राइट। तो मेजरली हम लोग जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो बेयर का ही करते हैं, और जो भी प्रोडक्ट हम कस्टमर को बताते हैं बिल्कुल सील्ड का जो है वो सील्ड केमिकल हम भेजते हैं। और हम कस्टमर को ये भी कहते हैं कि सर जो हमने प्रोडक्ट भेजा है आप उसे देखें, समझें और उसके बाद कराएं, क्योंकि मेन काम केमिकल ने ही करना होता है। केमिकल अगर अच्छा है, डालने वाला अगर अच्छा है, जो केमिकल को ट्रीट कर रहा है वो अच्छा है, तो वो मतलब लंबे टाइम्स के लिए तभी इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर में कितनी दवाई जानी है आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता। तो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा बनाया और उसके थ्रू डाल दिया, जो कि देखिए अगर कोई भी मान लीजिए 500 स्क्वायर यार्ड का घर बना रहा है, 500 स्क्वायर यार्ड का घर बना रहा है, 1000 स्क्वायर यार्ड का घर बना रहा है, तो वो काम भी हम सभी काम भी महंगे ही कराते हैं, वुडन का काम होता है। तो टर्माइट ना आने के लिए हमें बेहतर जो है वो मतलब बेहतर केमिकल डालना हमारा मतलब फर्ज बनता है। क्योंकि अगर किसी ने कोई पेस्ट कंट्रोल कंपनी को हायर किया और उस कंपनी ने अगर सही ट्रीटमेंट नहीं किया, तो हो सकता है 2 साल के अंदर ही आपको दीमक की समस्या आ जाए। लेकिन इसमें ऐसा है कि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, फर्स्ट टाइम जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम आपको रिटर्न में 5 साल की रिटर्न गारंटी देते हैं, राइट। और देखिए सबसे पहली बात तो हम रिटर्न में गारंटी देते हैं। दूसरी बात कि हम क्वालिटी को मतलब पूरा मेंटेन रखते हैं, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। क्वालिटी मेंटेन कैसे होता है, जब हम प्रोडक्ट सही डालेंगे, प्रोडक्ट की मात्रा सही डालेंगे और सही मात्रा में केमिकल 1 स्क्वायर मीटर में जितनी उसकी BIS के नॉर्म्स हैं उसको अगर हमने सही तरीके से डाइल्यूट किया है, सही तरीके से हमने एक बैरियर बनाया है, तो टर्माइट वहां पे रुक जाती है, राइट। तो ये हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पाइपिंग रेटिकुलेशन का सही तरीका, सही तरीके से डालने का समय। सही तरीके से डालने का समय ये होता है, सही तरीके से डालने का समय यही होता है कि ना मिट्टी डलना हो ना मिट्टी निकलना हो, उस समय पर आप पाइपिंग रेटिकुलेशन सिस्टम करवाएं। पाइपिंग रेटिकुलेशन सिस्टम का तरीका करने का तरीका ये है, सही तरीका जो है वो हम आपको बता देते हैं। लोग बहुत से तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम सही तरीका आपको बताएंगे। पाइपिंग रेटिकुलेशन का सही तरीका ये है कि आप तो एक नाली बनाएं, साथ के साथ दीवार के साथ साथ नाली बनाएं,
सेंटर में नाली बनाएं, ट्रेंच बनाएं, जिसको कि अंग्रेजी में ट्रेंच बोलते हैं। ट्रेंच बना करके एक प्रॉपर तरीके से पाइप डालने से पहले सैंड का एक लेयर बना लें, रेता, जिसको हम बालू, रेता, सैंड बोलते हैं अंग्रेजी में। सैंड इधर में रेता और बालू, जो भी आप समझते हैं उसको, वो बालू का एक लेयर बनना चाहिए। जब वो बालू का लेयर बन गया तो पाइप को लेइंग करना चाहिए। जब वो पाइप लेइंग हो गया तो उसको कवर करने से पहले भी हम कस्टमर को चेक कराते हैं कि ये केमिकल इस तरह से पूरे एंटायर हाउस में, आउटर एरिया में, जहां भी आप पाइप डलवा रहे हैं, अच्छे से जो है स्प्रेड हो चुका है। और उसके बाद जो सही तरीका है, पाइप को आप रेते के साथ ही, बालू के साथ ही, सैंड के साथ ही कवर करें। ठीक है दोस्तों, तो यही सही तरीका है और सही मात्रा में हम काम करते हैं और सही तरीके से हम काम करते हैं। तो सही तरीका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पिछले 20 वर्षों से हम इस शहर के अंदर काम कर रहे हैं और 20 सालों में मतलब मैक्सिमम जो हमारा काम है वो टर्माइट ट्रीटमेंट को लेकर के है। फोकस जो हमारा है वो प्री कंस्ट्रक्शन एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट को लेकर के है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन में भी हमारे यहाँ जो सर्विस मिलती है वो सर्विस इस प्रकार से है। पहले तो हम प्री कंस्ट्रक्शन में टर्माइट ट्रीटमेंट करते हैं, दूसरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन में करते हैं, तीसरा आपको जनरल पेस्ट की कोई समस्या आ रही है, कॉकरोचेज, मॉस्किटो, एंड्स, इन सब चीजों की सर्विस की समस्या आ रही है, घर पे डेंगू हो रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट हियर। और हमारा पता है, मतलब हमारा पता है शोरूम नंबर 37, सेक्टर 65, फेस 11, फर्स्ट फ्लोर, मोहाली। तो आप यहाँ पर आकर के, हमारा ऑफिस खुलने का समय है सुबह 8 बजे खुल जाता है हमारा शोरूम और शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।